घटना चक्र की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में देखेंगे और इसका एमसीक्यू करेंगे। इनके एमसीक्यू करने से पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो संविधान सभा के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पहली जो मांग है, पहली डिमांड है, वो एम एन रॉय ने 1934 में की थी, लेकिन कांग्रेस ने 1935 में इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया था। बात करें ब्रिटिशर्स की तो अगस्त प्रपोजल में उन्होंने थ्योरेटिकली एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था 1940 में, और 1942 में क्रिप्स मिशन ने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया था। लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया और कैबिनेट मिशन ने जो था वो 3 सदस्यीय था। उसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? लॉर्ड पैथी लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए वी अलेक्जेंडर थे। ये जो कैबिनेट मिशन था, इसके सिफारिश पर ही संविधान सभा बनी और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ये 389 जो मेंबर थे, 389 सदस्य थे, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट से आए थे। इनका चुनाव इनडायरेक्ट हुआ था और ये जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो चुनाव जून जुलाई 1946 में हुआ था। इसमें जो कुल सदस्य 389 थे, इनमें से 15 महिलाएं थीं। 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया से इलेक्शन ब्रिटिश इंडिया से आए हुए थे और जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासत से थे। अब अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में 2 सिविल सेवक थे, जिसमें बी एन राव और एस एन मुखर्जी थे। संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा से सचिव थे एच वी आर अय्यर थे और संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकर्ता एल एन मुखर्जी थे। अब इसमें थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। संविधान सभा की जो बैठक है, जो पहली बैठक है, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया वो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को बनाया गया। ये प्रथम अध्यक्ष हैं लेकिन अस्थायी हैं। इसी में देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट, जो उपाध्यक्ष थे, वो बनाए गए थे फ्रैंक एथोनी, जो कि अस्थायी थे। 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और ये परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष थे। यहीं पर 2 लोगों को जो उपाध्यक्ष बनाया गया, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी। तीसरी जो बैठक थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी, क्योंकि इसकी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया था। और वो उद्देशिका प्रस्ताव ही क्या बन गया? हमारा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बन गया। संविधान सभा की लास्ट बैठक, आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था और इस संविधान सभा को इसी दिन डिसॉल्व कर दिया गया 24 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी है। संविधान सभा ने स्वीकार किया राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति पद को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि स्टेट एम्बलम जो है वो 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया। अब बात करते हैं कि जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को ही इसको अडॉप्ट कर लिया गया और इसके कुछ भाग को ही आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, लेकिन इसे पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। जब इसको स्वीकार किया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था, तो इसमें एक प्रस्तावना थी। कुल 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स थे और 22 भाग थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना है जिसमें एक बार संशोधन भी किया जा चुका है और 450 से ज़्यादा इसमें अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं तथा 12 अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स भी हैं। संविधान का जो नाम है भारत का संविधान, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 में है, यानी कि भारत का संविधान ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 393 में। कमेटी की बात करें तो संविधान को बनाने के लिए कमेटी ने काम किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। इसका गठन स्वतंत्रता के बाद यानी कि 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में से जो एक थे वो चेयरमैन थे, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे। बाकी जो 6 मेंबर थे उनमें एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, एन माधव राव और टी टी कृष्णाचारी और सैयद मोहम्मद शादुल्ला थे। एन माधव राव के बी एल मित्रा के स्थान पर आए थे और जो टी टी कृष्णाचारी थे वो डी पी खेतान के स्थान पर आए हुए थे। इस तरीके से बात करें संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेएल नेहरू थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों संबंधित जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि मौलिक अधिकार उप समिति, यहाँ पर जो उप समिति लिखा हुआ है इस पर ध्यान देना है।
कि जब क्वेश्चन में पूछ दे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे, लेकिन मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, वो थे सरदार पटेल। अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति कौन थे, एचसी मुखर्जी। प्रांतीय संविधान सभा, सॉरी प्रांतीय संविधान के किसके अध्यक्ष थे इनके, इसके सरदार पटेल। नियम प्रक्रिया संचालन और राष्ट्रीय ध्वज समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो इतनी चीजें हम लोगों ने इसमें देख ली। अब एक बात समझते हैं यहाँ पर है, जो बी एन राव थे वो बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा में। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके जो बेसिक थे, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने जरूरी था, हम लोगों ने देख लिया। आइए अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन पर करके सॉल्व करते हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। तो हमने बताया एम एन रॉय ने जो प्रस्तुत किया था, और स्वराज पार्टी 1934 में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया, तो किसने किया था, अभी मैंने आपको बताया एम एन रॉय ने किया था। अब बी आर अम्बेडकर की अगर बात कर ले तो बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ थे, प्रमुख थे, प्रारूप समिति के प्रमुख थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे। इसके प्रमुख थे, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी 7 सदस्य थी, 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें ऑप्शन है नी बेसेंट। आपको पता है नी बेसेंट के बारे में, इन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया था, होम रूल आंदोलन शुरू किया था। इतिहास में आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप इसको। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, इन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो कि बाद में प्रेमबल बन गया, उद्देशिका बन गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अभी जस्ट बताया था आपको कि इसमें क्रिप्स मिशन आंसर होगा। क्रिप्स मिशन ने एक्सेप्ट किया था, ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया था, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था इसमें। ये देखिए क्रिप्स मिशन ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था संविधान बनाने के लिए। अच्छा, कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। सुझाव दिया था इसने संविधान सभा बनाने। और कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था, तो 1942 में। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्वाचित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, था, एबी अलेक्जेंडर थे, और स्टेवर्ट क्रिप्स थे। विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया, कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। तो अंतरिम सरकार के बारे में समझ लीजिएगा। कैबिनेट मिशन जो इंडिया में आया था, जो कैबिनेट मिशन था, एक तो अंतरिम सरकार बनाने के लिए भी आया था, दूसरा संविधान सभा के लिए था। अंतरिम सरकार की अगर बात करें तो 2 सितंबर को 1946 को अनाउंस किया गया था, घोषणा की गई थी, और 24 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन हुआ था।
तो अगर अंतरिम सरकार की बात करें तो अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति बने थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन अगला आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर राधाकृष्णन सदस्य नहीं थे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार में कौन कौन मिनिस्टर थे, कौन कौन मंत्री थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल के विभाग के प्रमुख थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम, सूचना और प्रसारण। राजेंद्र प्रसाद कृषि, खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम रक्षा के प्रमुख, रक्षा विभाग के प्रमुख थे। सरदार बलदेव सिंह। सी एच बाबा खान और बिजली। लियाकत अली वित्त। आसफ अली रेलवे परिवहन। सिराज गोपालाचारी शिक्षा और कला। और जोगेंद्र नाथ मंडल कानून। और भी लोग थे बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा है। ठीक है। अभी मैंने बताया आपको राजेंद्र प्रसाद किस चीज़ के प्रमुख थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो प्रमुख थे वो खाद्य एवं कृषि। जगजीवन राम श्रम। उसके साथ में सिराज गोपालाचारी शिक्षा एवं कला। शिक्षा एवं कला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। इसमें सी ऑप्शन सही है, कथन सही है, कारण गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के बारे में सत्य है? संविधान सभा के बारे में सत्य लगाना। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? नहीं, गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का परिणाम था? ये भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें अलग अलग पार्टी के लोग सदस्य हैं। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया? हाँ, ये भी सही है, उन्होंने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। यानी इसका ऑप्शन सी 3 और 4 राइट सही है। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में अगर हम देखें तो पहला क्या है, कौन सा सही बात कर रहा है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था? सही है बिल्कुल। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का परिणाम थी? नहीं। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी? गलत। कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी? सही, यानी ए एंड डी सही ऑप्शन है इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत पूछ रहा है इसमें। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके मैंने बताया था 7 सदस्य थी और इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रमुख थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधि दिया हुआ? ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया गया? ये गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति सटे संस्थान के मताधिकार सीमित था? सही है। यानी कि इसमें सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। संविधान के भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? नहीं। गवर्नर द्वारा नामित किया गया? ये भी सही गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था? सही है, ये सही है और ये गलत है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इसमें, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था।
संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो हमने भी आपको बताया कि जब पहली मीटिंग हुई थी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पहले जरूर थे बट अस्थायी थे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और 9 दिसंबर को अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने थी? उद्घाटन अधिवेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946। और यहाँ पर कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर अब देखिए संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष दो थे। पहले डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दूसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ कह रहा कि कौन थे, तो यहाँ पर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ आंसर है, ऑप्शन में है, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, और तब से लेकर के संविधान सभा जब तक बना तब तक यही इसके अध्यक्ष रहे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष मैंने आपको बताया था फ्रैंक एंथोनी। 9 दिसंबर को ही इनको मनोनीत किया गया था। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो 9 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई। अच्छा, 26 नवंबर 1949 जो डेट है यहाँ पर क्या है? संविधान बनकर के तैयार हो गया था। संविधान तैयार हो गया था यानी कि स्वीकार कर लिया गया था। 26 जनवरी दिसंबर 1949 को कोई खास नहीं है। 24 दिसंबर होता तो कुछ हो सकता था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया। संविधान तैयार। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946, 9 दिसंबर। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है और ध्यान रखिएगा कि अगले आगे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान पूर्णतः लागू हो गया। संविधान पूर्णतः लागू। आंशिक रूप से तो 26 नवंबर 1950 को लागू हो गया था, बट यहाँ पर कंप्लीट हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 15 अगस्त 1947 हमें आज़ादी मिली, आज़ादी प्राप्त हुई, स्वतंत्रता मिली। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब प्रस्तुत किया था, उद्देशिका प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया गया था, नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तब से माना जाता है इसको कि संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रमुख संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा हुआ था। और बी एन राव कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, संविधान सभा में गांधी जी सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। एक बार क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में कौन सदस्य नहीं था, तो गांधी जी सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही बात है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं? नहीं। राज्य के मुखिया मतलब जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में देखेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, यानी कि 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो वैसे 11 हुए थे, लेकिन अंतिम अधिवेशन यानी 24 जनवरी 1950 को भी शामिल कर लिया था, तो कितने हो जाएंगे? 12। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन मैच करने के लिए क्वेश्चन ये है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष प्रभु समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, संविधान संघ समिति के उपसदस्य। यहाँ पर आप देखोगे तो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष वो हैं एच सी मुखर्जी, यानी A4। तो A4 का मतलब है केवल बी ऑप्शन, एक में ही मैच कर रहा है बस। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार B N राव। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? तो B N राव ने तैयार किया था प्रथम प्रारूप। ठीक है, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन की शुरुआत 17 नवंबर 1949 को हुई थी। यानी ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसलिए कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। यहाँ पर लिखा भी है 17 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1950 को, लेकिन यहाँ पर आंशिक रूप से लागू हो गया था। आंशिक रूप से लागू, और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया 26 नवंबर 1949? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि समझिएगा 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया था कि 1930 से हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन हुआ यह कि स्वतंत्रता 15 अगस्त को ही प्राप्त हो गई, इसलिए इस तिथि को इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व समझते हुए संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को।
भारतीय संविधान दिवस कब मनाया था? जिस दिन बन के रेडी हो गया था, 26 नवंबर को। संविधान भारतीय संविधान को अपनाया गया, किससे अपनाया? तो संविधान सभा ने अपनाया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो इसे संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ? 26 नवंबर 1949। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसको। अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म मृत्यु कब हुई थी? तो 1891 में जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही है ये ऑप्शन। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट आंसर। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सही है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। इसमें ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है और इसे ग्रहित कहा जाता है। इसे ग्रहित कहा जाता है इसलिए इसके उसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। अब ग्रहित कहा जाता है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उस संविधान की आवश्यकता पूर्ति करता है। इसका मतलब हुआ कि दोनों सही है। भारत का संविधान आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहा है, इसको ग्रहित संविधान भी कहते हैं। दोनों सही, बट इसकी व्याख्या नहीं की जा रही है। संविधान सभा में एक वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने बोली थी? तो मौलाना आजाद ने ये बात बोली थी। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? ये महात्मा गांधी ने बात बोली थी कि कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में खत्म कर देना चाहिए। किसका कथन है? एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके इनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, ऐसा राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। कुल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? 15। तो इस तरीके से हमने इसमें क्वेश्चन देख लिए। अगला जो टॉपिक होगा वो संविधान की प्रमुख समितियां होंगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा और 2 टॉपिक अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।